नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की बात की जा रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों ये शहनाई बजाते थे। ठीक है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से। ये क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिए कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां थे, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो शहनाई वादक हैं। और यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस जनपद से है, यानी ये किस जनपद के रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध है वाराणसी से, यानी क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। यानी दोस्तों, जो भारत रत्न पुरस्कार होता है उसमें जो आकृति बनी होती है वो किस चीज़ की आकृति बनी होती है, चंद्रमा की, शेर की, हाथी की या सूर्य की। अगर आपको मालूम है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें भारत रत्न जो पुरस्कार है, इस पर दोस्तों जो आकृति बनी हुई होती है वो दोस्तों सूर्य की बनी होती है, यानी कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये दोस्तों आपका जो स्थित है ये कोलकाता में। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार सभी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो मध्य प्रदेश राज्य है यानी जो आपका एमपी है, यहाँ पर दोस्तों जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि इंडिया में जो फर्स्ट लेडी रही यानी प्रथम जो महिला थी, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो जीके जीएस में क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें जीके जीएस जरूर पूछा जाएगा। और जीके जीएस पढ़ने के लिए अभी से अगर आप 11th 9th क्लास या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक हासिल करने वाली जो पहली भारतीय महिला है दोस्तों वो कमलजीत संधू। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था। पहली बात तो दोस्तों भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है वो कौन सा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, द न्यूज़ टुडे। उस समाचार पत्र का यानी न्यूज़पेपर का क्या नाम है, तो द न्यूज़ टुडे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कब इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है 3 जनवरी 2001 को, यानी क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले जो पहले भारतीय न्यायाधीश हैं वो कौन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो
एक ऐसे व्यक्ति हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर आप लोग अभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का दोस्तों जो सबसे पहला गृह मंत्री यानी जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं वो दोस्तों आपके कौन है, तो सीवी रमन। सीवी रमन को दोस्तों ये जो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो ये रमन प्रभाव यानी दोस्तों रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी, उसी के लिए दोस्तों इन्हें जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। यानी दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं वो कौन है, तो दोस्तों वो हैं आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम उठाकर देख सकते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखा करें आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और ये डेली क्लास दोस्तों हमारे इस चैनल पर मॉर्निंग और इवनिंग में मिलती रहती है। ठीक है, तो आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे वो अमर्त्य सेन थे। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों वो आपकी मदर टेरेसा जी थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। यानी दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, इसमें आपके 3 रंग होते हैं। तो इसमें जो आपका गहरा केसरिया रंग होता है यह क्या प्रदर्शित करता है, यह किसको दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोस्तों ताकत और साहस का प्रतीक होता है जो आपका गहरा केसरिया रंग होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें मनुष्य का जो ब्लड होता है उसमें कौन सा धातु यानी कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें पाया जाता है लोहा। आपको भी पता होगा आयरन जो होता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको पिंक सिटी के नाम यानी गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वह है आपका कौन सा शहर, वो है जयपुर। जयपुर दोस्तों आपका राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, राजस्थान राज्य का एक जिला है जयपुर जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। आपको मालूम भी होगा कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपके एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब होती है, तो 1885 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आपको याद रखना इसकी स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। और इसके संस्थापक कौन है, तो ए ओ
ह्यूम के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की जाती है, यानी संस्थापक हैं, स्थापना करने वाले, ठीक है, संस्थापक। और बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। तो ये बात भी आपको याद रखनी, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपके हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है। यानी दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो कौन थी? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए वो थी रीना कौशल धर्मशक्तु। यहाँ पर उस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कृषि है यानी जो एग्रीकल्चर है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो दोस्तों ये रीढ़ मानी जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है। यानी दोस्तों शतरंज में जो प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं वो कौन बने थे। तो दोस्तों आपके वो थे विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करते रहना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये बात मैं आपसे शुरू से लास्ट तक बोलता रहता हूँ कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और जीके जीएस को अगर आप लोग अभी एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं यानी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, भविष्य में आप लोग तैयारी ज़रूर करोगे, तो जीके जीएस को मजबूत करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं डेली आप अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।